चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की इम्पीचमेंट का मुद्दा एक बार फिर से उठा है। आपको याद होगा कि एक दिन जब तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन लाने पर विचार कर रही है, तब से ही पॉलिटिकल और इलेक्टोरल वर्ल्ड में हलचल है। लेकिन इस हलचल को और भी स्टेयर किया एक रीसेंट अपडेट ने, जिसने शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। क्या उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन अब फाइनल हो गया है और कौन कौन इस इम्पीचमेंट मोशन के पक्ष में है, आइए जानते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। दर्शकों, इस हाई प्रोफाइल न्यूज को स्पॉटलाइट मिली जब कांग्रेस ने वेडनेसडे को कहा कि पूरा ऑपोजिशन इस मुद्दे पर कलेक्टिव कॉल लेगा। इस अपडेट के आते ही ये पॉलिटिकल ड्रामा अब सिर्फ बंगाल से निकलकर नेशनल इशू बन चुका है, जहां वोटर्स की लिस्टिंग से लेकर डेमोक्रेसी पर सवाल तेजी से डिबेट में बदल चुके हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया, द तृणमूल कांग्रेस हैज ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड द कांग्रेस. I think the entire opposition will take a call on the matter, which is one of the most relevant issues raised by the Trinamool. We are positively looking at it. ये कुछ भी सिंपल पॉलिटिकल डिमांड नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रही है। लेकिन जब इस सवाल पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने पोजीशन क्लियर नहीं की। He said, I am not commenting on that. राहुल गांधी का रिस्ट्रेंट और वेणुगोपाल का पॉजिटिव टोन का कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि ऑपोजिशन के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डिस्कशन चल रहा है, जहां एक हिस्सा इशू को एग्रेसिवली पुश करना चाहता है और दूसरा थोड़ा कॉशियस है। ये सब सिर्फ एक न्यूज हैच के लिए नहीं हो रहा। इस डिबेट के सेंटर में है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो 2025 और 2026 के इलेक्शन से पहले चल रहा है। टीएमसी और कई ऑपोजिशन लीडर्स ने रिपीटेडली कहा कि एसआईआर एक्सरसाइज में बिल्कुल अनफेयर टारगेटिंग हो रहा है, खासतौर पर उन वोटर्स के खिलाफ जो हिस्टोरिकली ऑपोजिशन का सपोर्ट करते आए हैं, और इसीलिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इम्पार्शियलिटी का सवाल उठा रहे हैं। तृणमूल के स्टैंड को समझने के लिए उनके लीडर अभिषेक बनर्जी ने एक बार कहा था, डू यू नो ज्ञानेश कुमार, ही इज अ मैजिशियन. He can make living beings disappear from the voter list and make the dead walk. He is now Vanish Kumar. ये पॉलिटिकल सटायर नहीं, ये उनका डायरेक्ट अटैक है जो उनके सपोर्टर्स के दिलों में दर्द बन रहा है। वो मानते हैं कि सिटीजन्स के वोट्स गलत तरीके से डिलीट हो रहे हैं और ये सिर्फ एक टेक्निकल लिस्ट क्लीनिंग नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल इरेजर का हिस्सा है। इस इशू का एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी है। पहले भी इंडिया ब्लॉक जस्ट अगस्त 2025 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इम्पीचमेंट नोटिस पर डिस्कस करता हुआ नजर आया था, जहां ऑपोजिशन पार्टीज ने बोला कि अगर जरूरत पड़ी देन ऑल वेपन्स ऑफ डेमोक्रेसी अंडर द रूल्स का यूज करेंगे। मतलब ये किसी एक पार्टी का ख्याल नहीं बल्कि एक ब्लॉक लेवल स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा है। हालांकि इम्पीचमेंट मोशन का प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करने के लिए होता है, एक नोटिस तभी टेबल हो सकता है जब 100 MPs रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें और फिर उसको दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़े। ये कोई छोटी बात नहीं है। पार्लियामेंट में एक स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल सपोर्ट चाहिए, जिसे अचीव करना रफ पॉलिटिकल रियलिटी में बहुत मुश्किल है अगर रूलिंग साइड यूनाइट रहे। इसके बावजूद इस कंट्रोवर्सी ने पॉलिटिकल टेम्परेचर को ऊपर कर दिया। ऑपोजिशन लीडर्स के स्टेटमेंट्स, जैसे कि समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा, ममता बनर्जी हैज डॉन्ड अ ब्लैक कोट अगेंस्ट द ब्लैक डीड्स ऑफ द बीजेपी. लूजिंग योर वोट इज लूजिंग योर राइट. एवरीथिंग विल बी लॉस्ट वन बाय वन. योर सिटीजनशिप वुड बी क्वेश्चनड. वी आर विथ हर. उन्होंने इस फाइट को एक लार्जर डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के रूप में फ्रेम किया, बट रूलिंग साइड से रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग आया है। वेस्ट बंगाल बीजेपी लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए जा रहे एलिगेशंस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। कुछ बीजेपी लीडर्स ने ये भी डिमांड किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को वेस्ट बंगाल जाकर ग्राउंड सिचुएशन समझना चाहिए। ये क्लियर करता है कि इस बैटल लाइन पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत डीप है। इस सारी कंट्रोवर्सी के बीच एक क्रूशियल थिंग ये है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद भी रिस्पॉन्ड किया है। पहले जब राहुल गांधी ने वोट चोरी क्लेम्स रेज किए थे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने उनको अल्टीमेटम दिया, फाइल एफिडेविट और अपोलोजाइज। इलेक्शन कमिश्नर्स का स्टांस ये रहा है कि उनके ऊपर लगाए जा रहे एलिगेशंस इनकरेक्ट एंड बेसलेस हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन और डिलीशन प्रोसेस प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क्स के अंदर हो रहा है और कोई भी डिलीशन पब्लिक बिना ड्यू प्रोसेस के नहीं हो सकता। इस लीगल ग्राउंड पर जो भी डिबेट चल रहा है वो इसीलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे कोर राइट, वोट करने का राइट पर सवाल उठ रहे हैं। और जब इस कंट्रोवर्सी को जुडिशरी में भी उठा दिया गया है तब ये सिर्फ पॉलिटिकल नॉइज नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट बन गया है।
जहां सुप्रीम कोर्ट तक का रूट भी चल रहा है। इसमें एक और ड्रामेटिक लेयर ये है कि महुआ मोइत्रा और कांग्रेस के लीडर्स पहले भी इशू को लेकर कंसिस्टेंटली बोलते रहे हैं कि ईसीआई का बायस क्लियर दिख रहा है। अगर इलेक्शन प्रोसेस में कोई मिसहैंडलिंग होती है तो इस इंस्टीट्यूशन की लेजिटिमेसी खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर ईसीआई ने ऑनेस्ट तरीके से जवाब नहीं दिया तो डेमोक्रेसी पे क्राइसिस फ्लैग रेज करना पड़ेगा। ये नैरेटिव कई वोटर्स को मोटिवेट और इंटिमिडेट दोनों कर रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना नहीं है, बल्कि ये एक लार्जर नैरेटिव बैटलफील्ड है जहां दे वांट टू फ्रेम द नैरेटिव बिफोर अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस इन 2026-2027। वेस्ट बंगाल और दूसरे स्टेट्स में पॉलिटिकल स्टेक्स बहुत हाई हैं और ये इशू ऑपोजिशन को एक नेशनल प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच, वोटर सप्रेशन और इंस्टीट्यूशनल बायस के टॉपिक्स को पब्लिक डिस्कोर्स में ला रहे हैं। वैसे कुछ ऑब्जर्वर्स आर्ग्यू करते हैं कि इम्पीचमेंट मोशन अगर फॉर्मली टेबल हुआ तो उसके टेबल होने से पहले ही कुछ पॉलिटिकल कैलकुलेशंस होंगे। भले ही ऑपोजिशन के पास फॉर्मल नंबर्स ना हो, पर पॉलिटिकल सिग्नलिंग जरूर हो रहा है। ये एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप बन चुका है जो कि रूलिंग कोएलिशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये भी जरूर है कि हम समझे कि इस तरह का इम्पीचमेंट मोशन अब तक किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कभी पास नहीं हुआ, इसीलिए ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव होगा और अगर पास होता भी है तो वो इंडियन डेमोक्रेसी के एक रेयर चैप्टर में लिखा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पार्शियल गार्डियन रोल दिया है और उसको रिमूव करने के लिए स्ट्रिक्ट कंडीशन सेट की गई हैं, जिससे कि इलेक्टोरल प्रोसेस में फेयरनेस बना रहे। अभी के टाइम पर कांग्रेस ये कह रहा है कि इंटायर ऑपोजिशन मिलकर कलेक्टिव डिसीजन लेगी। उनका पॉजिटिवली लुकिंग एट इट फ्रेज ये बताता है कि वो इस प्रपोजल को डिसमिस नहीं कर रहे बल्कि डिस्कस कर रहे हैं। राहुल गांधी का कॉशियस रिस्पांस इसका इंडिकेशन भी हो सकता है कि ऑपोजिशन इंटरनली स्ट्रेटेजाइज कर रहा है कि किस वक्त और किस फॉर्म में इशू को पार्लियामेंट में रेज करना चाहिए। इसके बावजूद वेस्ट बंगाल से लेकर नेशनल कैपिटल तक के पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में ये टॉपिक वायरल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और आम वोटर्स के बीच ये टॉपिक हॉट डिस्कशंस बन रहा है। कुछ जगह सपोर्ट नजर आ रहा है ऑपोजिशन के स्टांस को लेकर और कुछ जगह लोग इस होल डिबेट को एक पॉलिटिकल ड्रामा ही कह रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि वोट राइट्स और इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का इशू सिर्फ एक पार्टी का नहीं है बल्कि नेशनल कंसाइंस का क्वेश्चन बन गया है। आगे का समय दिखाएगा कि क्या ऑपोजिशन कलेक्टिवली एक इम्पीचमेंट मोशन टेबल कर पाता है या फिर डिस्कशन में ही सिर्फ पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती है। लेकिन जो डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज चल रही हैं उन्होंने 2026 के इलेक्शन से लेकर इंडियन डेमोक्रेसी के डीप रूटेड स्ट्रक्चर्स तक का एक रोबस्ट डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है। ये पॉलिटिकल लैंडस्केप का वो मोमेंट है जहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पॉलिटिकल पावर डायनेमिक्स दोनों कोलाइड कर रहे हैं और इस कोलिशन का इम्पैक्ट सिर्फ पार्लियामेंट हॉल्स में नहीं बल्कि पब्लिक डिस्कोर्स में भी विजिबल है। आपका इस अपडेट को लेकर क्या कहना है? डू कमेंट एंड कीप फॉलोइंग अस।